नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक कुत्ता और एक मैना पाठ क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का पाठ मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसका क्वेश्चन आंसर है यह। और इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ और मौखिक रूप से मैं प्रश्नोत्तर भी बना चुकी हूँ और इसका मैं शॉर्ट समरी भी बना चुकी हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा ढंग से बना हुआ है। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन सबका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को एक कुत्ता और एक मैना पाठ का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर, गुरुदेव अस्वस्थ थे, मतलब बीमार थे। उन्हें एकांत में आराम की आवश्यकता थी। शांति निकेतन में दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे श्री निकेतन के अपने पुराने तिमंजिले मकान में निवास करेंगे। प्रश्न संख्या 2, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक कुत्ता और एक मैना पाठ से स्पष्ट है कि मूक प्राणी भी कम संवेदनशील नहीं होते। इस दृष्टि से कुत्ते का व्यवहार दर्शनीय है। वह अपने स्वामी के प्रति पूरी भक्ति से समर्पित है। जब गुरुदेव उसे शांति निकेतन में छोड़कर श्री निकेतन में चले आते हैं तो कुत्ता ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। वह गुरुदेव का स्पर्श पाते ही आनंद से उमंगित हो उठता है। गुरुदेव की मृत्यु पर उसकी संवेदनशीलता देखने योग्य होती है। वह अन्य शोक पीड़ित समाज के साथ साथ चलता रहा तथा उनकी चिता भस्म के कलश के पास उदास होकर बैठा रहा, मानो वह भी मृत्यु की उदासी में सम्मिलित था। इससे पता चलता है कि ये मूक प्राणी भी मानव की तरह संवेदनशील होते हैं। प्रश्न संख्या 3, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब उसने मैना के मुख के भावों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके सामने मैना की करुण छवि साकार हो उठी। पहले उसने उसके करुण भावों पर ध्यान नहीं दिया था, परंतु कविता पढ़ने के बाद ध्यान दिया तो उसे कविता का मर्म भी समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विद्या है, जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। उत्तर, यह एक ललित निबंध है। इसमें लेखक अपने भावों को, विचारों को, रुचियों और रुचियों को व्यक्त करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने निजी भावों और विचारों को कल्पना और कला द्वारा प्रकट किया है। मैं शैली का प्रयोग, इसमें लेखक ने आत्मकथन शैली अर्थात मैं शैली का प्रयोग किया है। उदाहरणतया, अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा, कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। कल्पनाशीलता, इस निबंध में लेखक ने विभिन्न कल्पनाओं का सहारा लिया है। उदाहरणतया, मैना दंपति का संवाद अत्यंत रोचक बन पड़ा है। मैना को एकांत में अकेले विहार करते देख उसे विधुर पति या विधवा पत्नी के रूप में देखना मनोरंजक कल्पनाएं हैं। सरस व्यंग, द्विवेदी जी ने कौओं को याद करते करते आधुनिक साहित्यकारों पर भी सरस टीका टिप्पणी की है। यह टिप्पणी मनोरंजक बन पड़ी है। मानवीकरण शैली, पूरे निबंध में सरलता और रोचकता है। निबंधकार ने मैना और कुत्ते को भी सजीव मानव के समान प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 5, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। उत्तर, रविंद्रनाथ ठाकुर कवि थे, उन्हें मर्मभेदी दृष्टि प्राप्त थी। इसी के बल पर वे कुत्ते जैसे भाषाहीन प्राणी के भीतर छिपे पूर्ण समर्पण को देख पाए। उन्होंने देखा कि कुत्ता उन पर विश्वास रखता है, उन्हें चेतन शक्ति मानकर पूरे प्राणपन से
उन पर न्योछावर हो सकता है। इस प्रकार रविंद्रनाथ ने कुत्ते के भीतर उस मानवीय अनुभूति को देख लिया जो कि प्रायः एक मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। और रचना और अभिव्यक्ति है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे इसमें देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तो ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। तो इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांटिए। तो उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। उत्तर दिया हुआ है यहाँ कि अकर्मक वाक्य में क्या होगा? पहला होगा अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। दूसरा, गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। तीसरा, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। चौथा, गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। और सकर्मक में क्या होगा? सकर्मक वाक्य होगा, पहला, एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दूसरा, हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। तीसरा, आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। चौथा, देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। क का मीना कहानी सुनाती है और ख का अभिनव सो रहा है। ग का गाय घास खाती है। घ मोहन ने भाई को गेंद दी। गह का लड़कियां रोने लगी। तो क का उत्तर होगा, क सकर्मक है, ख का अकर्मक, ग का सकर्मक, घ का क्या होगा? द्विकर्मक, अंगह का अकर्मक। तो नीचे प्रश्न संख्या 9 है, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनावस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। तो पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें अ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो आप देख सकते हैं निर्णय का अनिर्णय, चल अचल, इस तरह शब्द दिया हुआ है। तो आप इसको देखकर आसानी से कर सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर दर्शनार्थी शब्द सुनकर क्यों मुस्कुराते थे? उत्तर, जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति लेखक के साथ रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने आता था, लेखक रविंद्रनाथ को यही कहता था, एक सज्जन आपके दर्शन के लिए आए हैं। हिंदी में दर्शन करने का आशय है मिलने के लिए, परंतु बंगला भाषा में यह शब्द अटपटा सा लगता था। इसका अर्थ निकलता था दर्शन करने के लिए। यह सोचकर गुरुदेव को अपने पर तथा दर्शनार्थी पर हंसी आती थी, इसलिए वे मुस्कुरा पड़ते थे। प्रश्न संख्या 2, रविंद्रनाथ टैगोर दर्शनार्थियों से भयभीत क्यों रहते थे? उत्तर, रविंद्रनाथ टैगोर दर्शनार्थियों की श्रद्धा को समझते थे। वह उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, परंतु दर्शनार्थी समय और समय पहुंच जाया करते थे। गुरुदेव को उनके सामने न चाहते हुए भी बैठना पड़ता था, इसलिए वे भयभीत रहने लगे। प्रश्न संख्या 3, कुत्ता 2 मील की दूरी पार करके किस प्रकार गुरुदेव के 3 मंजिले मकान में पहुंच गया? उत्तर, गुरुदेव का कुत्ता गुरुदेव के प्रति अपार भक्ति रखता था। यह भक्ति भावना ही उसे गुरुदेव के 3 मंजिले मकान की ओर खींच लाई। प्रश्न यह है कि वह बिना रास्ता जाने कैसे पहुंच गया? लेखक के अनुसार वह अपने सहज बोध के बल पर गुरुदेव के मकान तक पहुंच गया। प्रश्न संख्या 4, गुरुदेव द्वारा कुत्ते के लिए रची गई कविता में क्या भाव थे? उत्तर, गुरुदेव द्वारा कुत्ते के प्रति लिखी गई कविता में निम्नलिखित भाव थे। यह भक्त कुत्ता प्रतिदिन प्रातः मेरे स्नेह स्पर्श की प्रतीक्षा में आसन के पास बैठा रहता है। मेरा स्पर्श पाकर इसका अंग अंग आनंदित हो जाता है। मूक प्राणियों के संसार में केवल यही प्राणी मनुष्यता को पहचान सकता है तथा पूरे प्राणपन से उसके प्रति समर्पित हो सकता है। यही मनुष्यता के प्रति निस्वार्थ प्रेम कर सकता है और अपनी दीनता को व्यक्त करता रहता है। इसकी भाषाहीन करुणा व्याकुलता जो कुछ समझ पाती है उसे समझा नहीं पाती। प्रश्न संख्या 5, कुत्ते के प्राणपन आत्म निवेदन को गुरुदेव ने किस रूप में लिया अथवा गुरुदेव ने कुत्ते में किस शक्ति के दर्शन किए? उत्तर, गुरुदेव ने कुत्ते के प्राणपन आत्म निवेदन को स्वामी भक्ति के रूप में न लेकर आध्यात्मिक
महिमा के रूप में लिया। उनके अनुसार कुत्ता भक्त हृदय है, वह मनुष्य के भीतर बसी चैतन्य शक्ति को, अलौकिक महिमा को अनुभव कर सकता है, इसलिए वह चुपचाप अपने अहेतुक प्रेम को उस पर समर्पित कर सकता है। यह आत्मा का आत्मा के प्रति समर्पण है। इतना समर्पण तो मनुष्य के जीवन में भी कठिनाई से उतरता है। प्रश्न संख्या 6, लेखक को मैना में करुण भाव क्यों नहीं दिखाई दिया जबकि गुरुदेव को दिखाई दे दिया? उत्तर, लेखक ने मैना में अनुकंपा भाव को देखा था। उसके घर में जो मैना दंपति आ बसा था वह लेखक को इस भाव से देखता था मानो वे लेखक और उसके परिवार पर अनुकंपा कर रहे हों। इसी अनुभव के कारण वे गुरुदेव के घर में फुदकती मैना में भी अनुकंपा देखते रहे। गुरुदेव ने मैना को लंगड़ाते देखा था तथा अकेलापन काटते देखा था, इसलिए उन्होंने मैना में करुण भाव के दर्शन किए। प्रश्न संख्या 7, गुरुदेव ने मैना के प्रति अपनी कविता में क्या भाव व्यक्त किए अथवा गुरुदेव की मैना को लक्षित कर लिखी गई कविता का सार क्या है? उत्तर, गुरुदेव ने कविता में कहा कि न जाने यह मैना अपने समूह से अलग क्यों रहती है। यह दिन भर अकेले कीड़ों का शिकार करती फिरती है और निडरता से मेरे बरामदे में चहलकदमी किया करती है। न जाने यह समाज से क्यों कटी हुई है, किस कारण यह सबसे रूठी हुई है। यह अन्य मैनाओं के साथ मिलकर उछल कूद या बकझक नहीं करती। इसके हृदय में कोई न कोई गांठ है, परंतु न तो इसकी आंखों में किसी के प्रति शिकायत है, न क्रोध है, न वैराग्य। लगता है यह अभागी अपने युद्ध से भ्रष्ट होकर समय काट रही है। प्रश्न संख्या 8, यह अध्याय पढ़कर आप रविंद्रनाथ टैगोर की किस विशेषता से प्रभावित हुए? उत्तर, हम रविंद्रनाथ टैगोर की अत्यधिक संवेदनशीलता तथा उनके पशु पक्षी प्रेम से प्रभावित हुए। उन्हें मानव संसार के अतिरिक्त अपने कुत्ते, कौवे, मैना आदि के प्रति गहरी रुचि है। वे अपनी गहरी दृष्टि से कुत्ते में आध्यात्मिकता तथा मैना में करुणा ढूंढ पाते हैं। सामान्य मनुष्य अन्य मानवों में भी अच्छाई नहीं खोज पाता, जबकि गुरुदेव निरीह प्राणियों में भी महानता के दर्शन कर लेते हैं। अब आगे CBSE द्वारा जारी प्रश्नोत्तर है। प्रश्न नंबर 9, लेखक को लंगड़ी मैना अन्य साथियों से भिन्न किस प्रकार लगी? उत्तर, लेखक ने देखा कि लंगड़ी मैना अपने अन्य साथियों से अलग है। वह लंगड़ा कर फुदक रही है और उदास है। उसका खेलने कूदने में मन नहीं लग रहा। प्रश्न संख्या 10, एक कुत्ता और एक मैना पाठ में कुत्ता किस कारण आनंदित हो उठा? उत्तर, कुत्ता अपने स्वामी का स्नेह स्पर्श पाकर आनंदित हो उठा। प्रश्न संख्या 11, लेखक ने मैना को विधुरपति या आहत मैना क्यों माना? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मैना अपने समूह से अलग और उदास थी, इस कारण लेखक ने उसे विधुरपति या आहत मैना माना। प्रश्न संख्या 12, एक कुत्ता एक मैना की कौन सी घटना विश्व की महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में आ गई? उत्तर, गुरुदेव ने अपने स्वामी भक्त कुत्ते पर जो घटना लिखी वह लेखक के लिए विश्व की महिमाशाली घटना बन गई। प्रश्न संख्या 13, अहेतुक प्रेम किसे कहते हैं? कौन है जो अहेतुक प्रेम कर पाता है? पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, बिना किसी स्वार्थ के किए गए प्रेम को अहेतुक प्रेम कहते हैं। जो प्राणी दूसरे में प्राण शक्ति देखकर उस पर पूरी तरह समर्पित हो सकता है वही अहेतुक प्रेम कर पाता है। पाठ में कुत्ता अहेतुक प्रेम कर सका। प्रश्न संख्या 14, किसने मनुष्य का सच्चा स्वरूप समझने में गुरुदेव की सहायता की? उत्तर, रविन्द्रनाथ ठाकुर के स्वामी भक्त कुत्ते ने मनुष्य का सच्चा स्वरूप समझाने में उनकी सहायता की। प्रश्न संख्या 15, एक कुत्ता और एक मैना पाठ से आप गुरुदेव की किस विशेषता से प्रभावित हुए और क्यों? उत्तर, इस पाठ में गुरुदेव की दया, उदारता और पशुओं के प्रति सौहृदयता का पता चलता है। उन्होंने न केवल अपने पालतू कुत्ते को स्नेह दिया बल्कि आंगन में लंगड़ाती मैना तथा अन्य पशु पक्षियों के जीवन में भी रुचि ली। उनकी पशु पक्षियों पर लिखी हुई कविताएं मार्मिक हैं। प्रश्न संख्या 16, तितल्ले की कौन सी घटना लेखक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है? उत्तर, एक बार स्वास्थ्य लाभ हेतु रविंद्रनाथ टैगोर अपना मकान छोड़कर दूर स्थित एक तितल्ले मकान में रहने
लगे। उनका प्रिय कुत्ता मकान में ही रह गया। रविंद्रनाथ को तब बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए सब तैयार कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।